Okay, so today I have to discuss. Today I have to discuss on inorganic chemistry. Myself, Apurupa Guho. Today I have to discuss on inorganic chemistry and from Carothers books and other standard book. Okay, because inorganic chemistry is very much important, and there must be so many questions that should come directly from the Carothers, Claydon, this type of standard book. So I have to solve all of the examples. Okay, so now I have to start, and parallelly I also done the bio-inorganic session. Okay, the next lip class also I will take place, I will do. Okay, so now I have to start. So already I discussed about inorganic chemistry. There are so many examples. I think I have done. So now I have to start with Michael addition. What do you mean by the term Michael addition? There must be the two types of addition is there. One is 1-2 addition, other is 1-4 addition. There must be suppose any double bond, okay, and this type of system is there. Okay, if suppose there must be a nucleophile is there, and this nucleophile when attacked directly to the carbonyl, this is called 1-2 addition, or better called as what, डायरेक्ट एडिशन. जब आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसा कोई सिस्टम होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड और कार्बोनिल दोनों होगा, दिस इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल. ओके, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर कार्बोनिल भी होगा डबल बॉन्ड भी होगा. अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल अगर वो डायरेक्टली कार्बोनिल को अटैक करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 1-2 एडिशन, इधर हम 1-2 एडिशन बोलते हैं, और अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, उसको हम डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं. ठीक है, पर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल व्हेन अटैक ऑन द दिस डबल बॉन्ड एंड दैट शुड बी माइग्रेटेड, ओके, दिस इज कॉल्ड 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन, और दैट इज कॉल्ड ऑल्सो माइकल एडिशन. ओके, एक आपका कार्बोनिल में अटैक करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, 1-2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन. एंड एक होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड को अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1-4 एडिशन और माइकल एडिशन. ओके ओके, एंड देयर मस्ट बी द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, एक होता है अगर आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो तो आपका 1-4 एडिशन होगा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन बोलते हैं, माइकल एडिशन और 1-4 एडिशन होगा. एंड इफ आपका न्यूक्लियोफाइल अगर आपका हार्ड हो, सो ऑन दैट केस 1-2 एडिशन और डायरेक्ट एडिशन होगा. ठीक है, ओके. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट. Michael addition of enolate. Okay, why? Because enolate has this double bond and along with O negative, and that should be participate when in conjugation. There must be a high conjugation is there. Okay, right? And always remember the nucleophile having conjugation are taken as soft nucleophile. Okay, right? The nucleophile having conjugation are basically taken as soft nucleophile. Okay, and this, the whole over the system is also nucleophile. Why? Because there must be a negative charge, and that should be, this negative charge always have a tendency to bind with any positively charged or positive part of the any organic system. Okay, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो या फिर लोकलाइज हो,
अल्टीमेटली जो होलोबर्ग जो इनोलेट सिस्टम होता है वो नेगेटिवली चार्ज ही होता है। ये हो सकता है आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, फिर भी आपका होल सिस्टम में नेगेटिव चार्ज ही है। वो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर हो या ऑक्सीजन के ऊपर हो, ऑक्सीजन के ऊपर ही होता है, पर अगर कॉन्जुगेशन हो तो वो नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज होता है ना। पर सिस्टम में जो नेगेटिव चार्ज होल ओवर होता है वो वैसा ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता है। सो दैट्स वाई वो कैसे बिहेव करता है, वो निकोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है। सो दैट्स वाई क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। ठीक है। एंड जब भी कोई निकोफाइल में कॉन्जुगेशन होता है, याद रखना वो सॉफ्ट नेचर हो जाता है, और जब भी सॉफ्ट नेचर होता है तभी वो 1,4 एडिशन या फिर माइकल एडिशन करता है। ठीक है। व्हेन इन एनी हाउ यू कैन सी, व्हेन यू सी दैट इज एनी कॉन्जुगेशन इन निकोफाइल, in the nicophile if conjugation is present, so the nicophile behave like as a soft nicophile, and this soft nicophile can react only in the 1,4 addition or Michael addition in alpha beta unsaturated system. Okay. So now I have to start. There must be, the question is in NO this. Amy, okay, and that should be react with Et2O. First condition, second condition, that is must be ethanol. Okay. It's what should be the product? क्या हो सकता है, सोचो. What should be the product? क्या हो सकता है? आपका यह का जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज हो सकता है, होकर कहाँ पर अटैक करेगा, बोलो. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, बोलो. कहाँ पर आएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो NO2 में डिलोकलाइज होने का चांस रखता है. ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पर अटैक करेगा. ठीक है. तब क्या प्रोड्यूस होगा? this Amy NO2 ऐसे प्रोड्यूस होगा. ठीक है. यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे है. अगर हाइड्रोजन ऐसे हो तो मिथाइल क्या होगा? अबोव द प्लेन होगा. तो ये आपका मेजर होगा. ठीक है. क्योंकि हाइड्रोजन एंड मिथाइल make a less repulsion in that configuration. Okay. But yes, there must be, this system is a planar system. So attack can be visible in above the plane and also below the plane. ये जो अटैक हुआ था यहाँ पर हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बिलो द प्लेन है, इसलिए तो अबव द प्लेन अटैक हुआ था. ठीक है. हाइड्रोजन जहाँ पर होगा ठीक उसका ऑपोजिट से अटैक होगा, जहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा. पर माइनर प्रोडक्ट भी होगा जहाँ पर हाइड्रोजन और मिथाइल एक प्लेन में, मतलब अबव द प्लेन है, अदरवाइज बिलो द प्लेन है. ठीक है. देखो आपका जो इनामिन का जो डबल बॉन्ड था वहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था. ठीक है. तो दिस हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन है. ठीक है. इसलिए अटैक कहाँ पर हुआ? अबव द प्लेन हुआ. ठीक है. और यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन में मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है? लेस रिपल्शन क्रिएट करता है, इसलिए ये मेजर होता है. ठीक है.
पर आपका जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, अगर उस बिलो साइड में अगर अटैक हो जाए तब क्या होगा, आपका मिथाइल भी बिलो द प्लेन होगा, राइट। हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों ही बिलो द प्लेन होगा, राइट। तो पर वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एंड मिथाइल मेक अ रिपल्शन, right? If suppose hydrogen is in the below the plane and the attack also in the below the plane, so what should be happen? There must be methyl. I think I said wrong. Okay, okay, ignore it. आपका जहाँ पर that is there must be the attack if below the plane, methyl will be above the plane, right? Okay. So hydrogen if below the plane, attack will be what? Attack if attack on the above the plane, on that case methyl will be below the plane. And when in the configuration hydrogen and methyl in the below the plane, they make a repulsion, so that's why the product will be minor. Okay, but suppose hydrogen is below the plane, attack will be above the plane, and attack on the below the plane, so on that case the methyl will be above the plane, right? Suppose hydrogen is the below the plane, attack will be above the plane, below the plane. If hydrogen is the below the plane, attack will be below the plane, methyl will be above the plane. So on that case, methyl above the plane, hydrogen below the plane, make a less repulsion. So that's why this is a major product, right? तो दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है उसके साथ साथ this methyl NO2, राइट। ये भी हो सकता है, ये होता है माइनर, ओके, राइट। तो व्हाट, अब आपका हाइड्रोलिसिस होगा, इट्स मीन हाइड्रोलिसिस, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट होगा आपका NO2, ये होगा आपका 99%, उसके साथ होगा दिस मिथाइल हाइड्रोजन NO2 और 1%, ये आपका मेजर, ये आपका माइनर, ओके। ऐसे आपका प्रोडक्ट होगा, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, पर ये जो एडिशन हुआ था, ये कैसा एडिशन हुआ था, माइकल एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड में अटैक हुआ। NO2 में भी अटैक हो सकता था पर नहीं हुआ, डबल बॉन्ड में अटैक हुआ। तो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइकल एडिशन, अटैक ऑन द डबल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट वन, दिस CO2 tert-butyl, okay, O2 tert-butyl, okay, methyl tert-butyl, there must be LDA. LDA act as base, THL as a solvent and minus 78 degree centigrade. तो what should be the product? क्या हो सकता है? दिस ये जो आपका ये कंपाउंड, ये आपका इनामिन नहीं है, राइट, पर इनामिन की तरह ही बिहेव करेगा यहाँ पर भी। वाई? क्योंकि यहाँ पर इस के वजह से आपका यहाँ पर कॉन्जुगेशन आएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस, so that should be also participate in conjugation, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैन बी डिलोकलाइज इन थ्रू आउट द CO tert-butyl सिस्टम, ओके। CO tert-butyl सिस्टम में भी आपका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है, तो दैट्स वाई ऐसे आपका रिएक्शन होगा,
ठीक है, अब आपका सोचो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दो साइड से अटैक हो सकता है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? आपका दो मिथाइल, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक मिथाइल अबव द प्लेन, दूसरा मिथाइल बिलो द प्लेन, वो आपका माइनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है। दैट्स ओके। मिथाइल, there must be methyl, CO tert-butyl, CO tert-butyl. Okay, this is 95, so is 2, और एक क्या होगा? CO tert-butyl, Me, CO tert-butyl. This is also 1. ओके, तो दैट मीन्स ये जो आपका प्रोडक्ट होगा ये आपका मेजर हो जाएगा, ये आपका माइनर हो जाएगा। ओके, क्लियर? यहाँ पर उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता है, दैट्स राइट। ओके, नेक्स्ट एक बार देख सकते हो, नेक्स्ट वन, next reaction, this OSIMe3, okay, plus double bond Me, okay, double bond Me, TiCl4 CH2Cl2 minus 78 degrees centigrade. तो what should be the product? क्या हो सकता है, सोचो। आपका देखो यहाँ पर आपका सिस्टम लार्ज है, दिस सिस्टम इज वेरी मच लार्ज, देयर मस्ट बी हैविंग लोन पेयर, ये आपका डीलोकलाइज होगा, कर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, राइट, दैट्स वाई। अब देखो आपका कैसा होगा, आपका यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पर एक मिथाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आपका ओरिएंट होगा कि हाइड्रोजन और मिथाइल में रिपल्शन सबसे मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है, तभी वो ही आपका मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ओपन चेन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, आपका यहाँ पर क्लोज सिस्टम साइक्लोहेक्सानोन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम प्रोड्यूस होगा, तो साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम वो लॉक्ड, मतलब क्या होता है, एक रिंग सिस्टम है, तो वो ज़्यादा नहीं खुलेगा, तो स्टेरिक रिपल्शन तो होगा ही हाइड्रोजन और मिथाइल में, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन इज बिलो द साइड, attack will be also in the below the side, so methyl gets above the side, and in that configuration hydrogen and methyl, they are opposite orientation, right, methyl in the above the plane, hydrogen is the below the plane, so less repulsion, so major product will be in that product where the hydrogen and methyl having opposite stereochemistry. Okay, okay, so there must be also SiMe3 also release जब the final product, तो क्या होगा आपका SiMe रिलीज हो जाता है फाइनल वर्क कप में, ठीक है, तो there must be hydrogen below the plane and methyl that should be above the plane, and the remaining system ऐसा होगा, ये आपका क्या होगा, मेजर होगा। माइनर भी एक प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, हाइड्रोजन और मिथाइल का, अगर मिथाइल अबव द प्लेन हो तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन होगा, हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन होगा, और रिमेनिंग सिस्टम जैसा होता है वैसा होगा, ये आपका माइनर होगा, ठीक है।
क्लियर, ऐसा आपका प्रोडक्ट होगा, राइट, ओके। नेक्स्ट, और याद रखना, रिमेंबर दैट इज एसआई एसएन सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम होता है वो ज़्यादातर केस में आपका माइकल एडिशन ही प्रेफर करता है, माइकल एडिशन ही प्रेफर करता है। और आपका जब लिथियम का सिस्टम देखोगे वो ज़्यादातर केस में डायरेक्ट या फिर 1-2 और 1-2 एडिशन को प्रेफर करता है। 1-2 एडिशन मतलब कार्बोनिल, डायरेक्ट कार्बोनिल, नॉट ए डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को नहीं अटैक करता है। लिथियम इनोलेट्स जो होता है ज़्यादातर केस में क्या होता है, कार्बन को ही अटैक करता है। पर जब भी आप एसएन देखोगे, एसआई देखोगे, सिलिकॉन, एसएन, टीन, सो ऑन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर फॉर एसआई फॉर एसएन दे आर मच मोर सफर देन लिथियम। ओके, लिथियम का साइज छोटा होता है, lithium having the small size, having high charge density, right? So that's why lithium behave as hard. So that's why lithium, for the lithium inolate, for the lithium organolithium, that should be behave like as a what? Hard nucleophile. So always prefer 1-2 addition or direct addition. Lithium, especially lithium inolate, lithium organolithium, lithium nucleophile, the containing all these type of things which having the lithium attached with it, they are behave like as hard nucleophile and always prefer 1-2 addition mostly or direct addition. Okay, but SN, okay, SN, silicon, so they are much more softer, so they always prefer Michael addition. Okay, clear? Okay. Next one, O in this double bond M. Double bond Me and PH. What should be the product, right? And also along with आपका जो reagent होगा वो एक होगा आपका NH with SN OTF whole twice, and second one TMSCl CH2Cl2. Okay, so first one, this NH attack the proton, so there must be negative charge can be there. Okay, and this negative charge go this way, ऐसे आपका जाता है, ऐसे आपका जाता है, ऐसे आपका जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस क्या होगा आपका, प्रोड्यूस होगा ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, N होगा, डबल बॉन्ड O होगा, Me होगा, यहाँ पर PH होगा, डबल बॉन्ड O होगा, ओके। याद रखना यहाँ पर Me और PH आपका सिन होगा, सिन और एंटी। अगर एक ही या दोनों ही अबव द प्लेन, दोनों ही बिलो द प्लेन, दैट इज कॉल्ड सिन। बोथ आर अबव द प्लेन, बोथ आर बिलो द प्लेन, ठीक है। क्या PH और Me, दिस इज कॉल्ड सिन। और अगर ऑपोजिट हो जाए सॉरी, मतलब दिस Me and this pH, that is called anti, ठीक है। तो sin and anti, that is must be 95:5, so that means sin will be prefer more। क्यों अब बोलो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो अटैक करता है वो क्या होता है, मिथाइल अगर बिलो द साइड अटैक करे तो वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा अबव, मिथाइल अगर बिलो द साइड हो तो अटैक होगा अबव द साइड, तो फिनाइल रिंग भी क्या हो जाता है, बिलो द साइड ही हो जाता है, ठीक है। अगर मिथाइल अबव द साइड है, अटैक होगा आपका बिलो द साइड, तो आपका फिनाइल रिंग भी अबव द साइड हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि आपका जो नेगेटिव चार्ज है जब अटैक करता है तो आपका देखो नेगेटिव चार्ज को छोड़कर देखो कितना बड़ा एक सिस्टम है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एक साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, उसके साथ साथ एक बड़ा वाला मिथाइल ग्रुप भी है। सो दैट्स वाई क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अगर बिलो द प्लेन हो तो अटैक होगा आपका। सोचो आपका मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ठीक है, अटैक होता है अबव द प्लेन, सो फिनाइल भी हो जाता है बिलो द प्लेन। तो ऐसा सीन होता है, ठीक है, राइट। आप इमेजिन कर लो, अगर आप मिथाइल का भी स्टिरियोकेमिस्ट्री भूल जाओ, सोचो आपका नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड इज ए प्लानर सिस्टम, तो आपका अबव द प्लेन भी अटैक होगा, बिलो द प्लेन भी अटैक होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दो टाइप का प्रोडक्ट होगा, राइट, जहाँ पर एक में क्या होगा, मिथाइल और फिनाइल का स्टिरियोकेमिस्ट्री सेम होगा, दूसरा मिथाइल और फिनाइल का स्टिरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड होगा। अब देखो सीन आपका ज़्यादा हुआ है, वाई, क्यों? क्योंकि देखो आपका जो नेगेटिव चार्ज बाहर से अटैक करेगा, जहाँ पर आपका मिथाइल और बाकी जो सिस्टम है, रिंग सिस्टम का जो जितना सारा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, उसका रिपल्शन मिनिमाइज होगा। तो मिथाइल और बाकी जो ग्रुप है वो अगर आपका बिलो द साइड हो जाए तो अटैक क्या होगा, अटैक अबव द साइड अटैक करेगा। और जब अटैक अबव द साइड होगा, वो जो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या होगा, जो फिनाइल ग्रुप है वो बहुत लार्ज है, ठीक है, वो बहुत लार्ज है, तो वो आपका अबव द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, ऐसे अटैक होगा कि आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वहाँ पर भी रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। मिथाइल सपोज बिलो द प्लेन, अटैक विल बी अबव द प्लेन, और जहाँ पर अटैक हो रहा है वहाँ पर भी स्टैटिक रिपल्शन नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई फिनाइल also be above the plane. Okay, तो methyl and phenyl both are above the plane, either otherwise both are below the plane. That should be the major product. जो भी हो आपका दोनों में ही रिपल्शन मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, ओके। समझ में नहीं आए तो देन यू कैन से ओके। आपका बहुत सारा चीज़ होता है, जब आपका रिएक्शन करोगे आप पहले देखना आपका प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू डू द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। देखो क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है रिएक्शन में। फर्स्ट आपका जो भी फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट जो होता है रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह में अगर आपका एसिडिक प्रोटोन या फिर एसिड दिया हो या फिर लुईस एसिड दिया हो, तो आपको देखना पड़ेगा अगर कहीं पर भी लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या फिर कोई भी जगह में मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ से आपका रिएक्शन का शुरुआत हो सकता है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अदरवाइज सपोज समटाइम्स बेस ऑल्सो गिवन, so there must be also proton abstraction can be is there, okay. This is the first you have to do in the reaction mechanism, that is to identify that is which is base and acid, and to perform the acid base reaction first prefer, okay. But suppose after abstraction of proton or after removal of proton the product get destabilized, आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर आपका हाइड्रोजन डोनेट हो गया, उसके बाद जो प्रोडक्ट रिमेन हो गया वो आपका स्टेबिलाइज नहीं है, तो वहाँ पर आप सोचोगे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, कोई दूसरा कुछ होगा, हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कीप इन माइंड, ओके। आपका प्रोडक्ट जो हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अगर वो स्टेबल नहीं हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम है, so the reaction most probably not go that product side, okay, रिएक्शन में गड़बड़ है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबिलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, आपका कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन हो या फिर कोई भी ऐसा कोई प्रोसेस हो जहाँ पर आपका कार्बोकैटायन कार्बन आयन रेडिकल कार्बिन वो प्रोड्यूस होगा, तो आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबिलाइज है या नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हीट दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, पर आपका वो होने के बाद जो कार्बोनाइन हो रहा है वो स्टेबिलाइज नहीं है, आप देखें तो वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Suppose any reaction, there must be some things will be released. Suppose bromine is released, iodine is released, as this is a good living group. Okay, but after releasing, there must be carbocation is produced, but that is not stabilized. So there must be not that type of mechanism will be held. ओके, दैट इज कीप इन माइंड. जो रिमेन कर रहा है वो प्रोडक्ट हो या फिर इंटरमीडिएट है, वो स्टेबिलाइज है या नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, रिएजमेंट. वहाँ पर रिएजमेंट हो सकता है. अगर कार्बोकैटायन हो तो वहाँ पर रिएजमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी यू हैव टू रिमेंबर. आपको छोटा छोटा चीज़ रिमेंबर करना है, बहुत छोटा छोटा चीज़. एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट, और थोड़ा बहुत आपका जो सॉफ्ट नेचर, हार्ड नेचर, 1/4 एडिशन, 1/2 एडिशन, ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत. ठीक है. उसके बाद याद रखना आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है. तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका देखना, जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर केस में रिपल्शन कम होता है, उस स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़्यादा प्रेफर करता है. ओके, आप बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, दे आर एज थियोरेटिकली बाय मैकेनिज्म. ओके, ठीक है. तो याद रखना वहाँ पर आपका कुछ रूल्स होता है. तो वहाँ पर क्या रूल्स होता है, आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री हो तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर रिपल्शन मिनिमाइज हो रहा है. रिपल्शन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलाइजेशन कम होगा. राइट. तो रिपल्शन कहाँ पर कम है, तो वो रिपल्शन आपका स्टेरिक रिपल्शन हो सकता है, लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकता है, कोई भी रिपल्शन हो सकता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और लास्ट वन आपको याद रखना है. तो रिपल्शन हो गया. सेटजेप एंड हॉफमैन प्रोडक्ट. सेटजेप और हॉफमैन प्रोडक्ट का कुछ बेसिक रूल्स होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द केसेस मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, but sometimes suppose the attacking group is bulky or there must be the extra conjugation is there in the less substituted product. This type of some points are there where the SETZEP product is SETZEP, I think less substituted product is the major product. Okay, so these all the things are basic things. If you keep in this mind, you can do any type of organic reaction mechanism. Okay, and last and least, some name reaction you have to follow. Some name reaction होता है जहाँ पर आपका specifically this type of product can be produced. ठीक है, जैसे आपका बाउवैन ब्लैंक रिडक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पार्किन रिएक्शन. कुछ रिएक्शन तो एक ही जैसा होता है, जैसे आपका एसाइलोन कंडेंसेशन, पार्किन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, माइकल कंडेंसेशन, मैनिच रिएक्शन, दिस ऑल द थिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, उसको छोड़कर अगर देखो तो क्लीमेंशन और उल्फकिश्नर एक ही जैसा है. ठीक है. उसके साथ आपका क्या याद रखना है, आपका मैकमोरी कपलिंग, वो भी वेरी इजी रिएक्शन है. निप रिएक्शन इज वेरी इजी. ओके, कुछ कुछ रिएक्शन एक ही जैसा है होता है, जैसे आपका याद रखो जूलिया क्या एलिमिनेशन, और भी कुछ कुछ एलिमिनेशन एक ही जैसा होता है. ठीक है, सिमिलरिटी होता है. और क्या रिएक्शन होता है, आपका फ्राइस रिएजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्लेजन रिएजमेंट और कोप रिएजमेंट वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो अलग ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये आपका याद रखना है. ओके, नाउ आई हैव टू अगेन स्टार्ट. देखो, एक मिनट, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया मैंने, ओह सॉरी, यहाँ पर ना मैंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है. मैंने भी सोच रहा था ये
29:71। सिन प्रोडक्ट ही कम होगा क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और फिनाइल में रिपल्शन हो रहा है। ये मैं भी सोच रहा था क्यों आपका सिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, एंटी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, बिकॉज सिन प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, हाँ, मिथाइल और फिनाइल में क्या होता है, ज़्यादा रिपल्शन होता है। इसलिए मैं फिर भी सोचा कि सिन प्रोडक्ट हो सकता है, फिनाइल तो प्लानर सिस्टम है, इसलिए हो सकता है फिनाइल थोड़ा खुद को ड्रॉबैक कर देता है कभी कभी, तो दैट्स वाई रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज एंड दैट्स वाई सिन प्रोडक्ट मे बी मेजर, बट this is also in my mind why the sin product will be major. तो actually sin product is minor one, okay? sin product minor होता है, तो वो जो पिछले मैंने लिखा था वो करेक्ट कर देना, आपका sin product minor होगा, एंटी प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल का रिपल्शन मैक्सिमम होता है इन सिन ओरिएंटेशन, मतलब दोनों फिनाइल और मिथाइल दोनों ही अगर अबव द प्लेन हो तो मैक्सिमाइज होता है रिपल्शन, तो दैट्स व्हाई sin product will be minor one and anti product will be major product. Okay, next one. There must be O, SN, butyl 3, this double bond and pH. Okay, and that should be react with this double bond and also OMe. Okay, so what should be the product? Suppose क्या हो सकता है, देखो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और एसएन का ना इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखते हो, थोड़ा छोटा छोटा चीज़, इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस जब ज़्यादा होता है बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होने का चांस होता है, क्योंकि वो बॉन्ड ज़्यादातर केस में आयनिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, कोवैलेंट में इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस कम होता है, इसलिए क्या होता है कोवैलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग कहाँ पर सबसे अच्छा होता है, एक होता है एक ही जैसे एटम्स जब आपस में होता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, राइट, तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस एकदम जीरो होता है, एक ही एटम एक साथ जुड़ा हुआ है, दो ट्विन्स गो टुगेदर, ओके। पर सपोज एज फॉर एग्जाम्पल और कौन सा चीज़ स्टेबल होता है, वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबल फिर भी होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस 0.4 है, कार्बन 2.5 और हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोविटी वैल्यू, ओके, दैट इज मोर और लेस प्लस माइनस 0.4 डिफरेंस होता है। ठीक है, आप 2.5 से 2.1 माइनस करो तो 0.4 होगा, 2.1 से 2.5 माइनस करो तो माइनस 0.4 होगा, इसलिए मैंने बोला प्लस माइनस, और अदरवाइज यू कैन टेक मॉड वैल्यू दैट इज 0.4 डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस इन सी बॉन्ड एच, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन में। तो दैट्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बेस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ज़्यादातर केस में एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, अगर आसपास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं हो। ठीक है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो इजीली रिमूव नहीं होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मच स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, कार्बन का 2.5 हाइड्रोजन का 2.1, सो दैट्स वाई बहुत ही कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पर इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस वैल्यू काई, कार्बन का 2.1 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो अगर डिफरेंस बोलो तो डिफरेंस प्लस माइनस और मॉड वैल्यू दैट इज 0.4, ओके, तो बहुत ही कम होता है। तो नॉर्मली कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सॉरी, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, तब हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है जो एक्टिव मिथिलीन में होता है। ठीक है, तो वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, तो मैं इरेज कर देती हूँ। ओके ओके, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, तो ये आपका ऐसा होगा, तो यहाँ पर अटैक होगा दिस, ऐसे प्रोडक्ट होगा, तो पीएच होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ऑयल में होगा, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट वन,
if the Michael donor and acceptor groups are both located within the same molecule, an intermolecular conjugate addition reaction can takes place। ठीक है, अगर आपका कोई एक कंपाउंड में ही अगर आपका माइकल डोनर और एक्सेप्टर मतलब कोई नेगेटिव चार्ज और कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड हो कि जहाँ पर अटैक हो सकता है, तो ऐसा अगर सिस्टम में हो एक ही कंपाउंड में, तब आपका इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में माइकल एडिशन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल दे दूँ, दिस डबल बॉन्ड, ओके, T and double bond. Suppose there must be K2CO3 along with ethanol. So what should be put up? There must be the negative charges there, or this side, and that should be go this side. Okay, क्या प्रोड्यूस हो सकता है आपका? यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है, राइट। यहाँ पर CO2ET डबल बॉन्ड एबुटापेनेज ये आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट एडिशन और इंटरमॉलिक्यूलर माइकल एडिशन। ओके, क्लियर? ओके, दूसरा एक एग्जांपल दे दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देखो। डबल बॉन्ड और मिथाइल है, CO2ET R, H COOH THF हीट। क्या होगा आपका? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो ऐसे अटैक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, H होगा, दिस R होगा, ET H होगा, तो ऐसा आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अगर आपका इस R ग्रुप आपका मिथाइल हो, तो आपका प्रोडक्ट होगा 78%। ओके, 78%। अगर R ग्रुप अगर आपका NHME हो, तो प्रोडक्ट होगा आपका 85%। ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बहुत कुछ होता है, राइट। आपका थियोरेटिकली जो भी आप करते हो वो एक्सपेरिमेंटली नहीं भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई केमिस्ट्री मोस्ट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल फेनोमेना एंड देन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, द रिएक्शन आपका, ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, देयर मस्ट बी द डबल बॉन्ड, here R group, okay, acid. What should be the product? क्या होता है, बोलो क्या प्रोडक्ट हो सकता है? देखो आपका बेस भी है, पहले बेस होगा, बेस का काम, एंड देन एसिड का काम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी नहीं देखा सकते हो, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पर R होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड होगा, this negative charge go this side and there must be this type of reaction can be there, okay। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ओके, यहाँ पर आपका R होगा, OH होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ए हाइड्रोजन ऐसे होता है, OH बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर R होगा, ठीक है। तो दिस इज द